नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर लोकसभा में मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान उस वक्त माहौल गर्मा गया जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 25 लोगों के नाम पढ़े और उन्हें भारतीय कहा। इस पर सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों ने बीच में टोकते हुए हिंदू कहकर शोर मचाया। लेकिन आपको यह जानना भी बहुत जरूरी है और आपको जानना भी चाहिए कि जब संसद में राहुल और प्रियंका ने सीजफायर से जुड़े सवाल उठाए तो सत्ता पक्ष से ये जवाब क्यों आया। आज आपको यह भी जरूर समझना चाहिए कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान भारतीय बनाम हिंदू का नैरेटिव क्यों फैला। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी का ये संबोधन सुनिए। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत पुणे, सैयद आदिल हुसैन शाह, माननीय मंत्री रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, माननीय प्लीज दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, प्रशांत कुमार सतपति, JS चंद्रमौली। अब आप बोलिए, अब आराम से। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, माननीय सदस्य, नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तभ गणबोटे, शुभम द्विवेदी। जय हिंद। तो सुना आपने, जब बीते दिन आखिरकार किस तरीके से सदन की कार्यवाही चल रही थी और इस दौरान जब प्रियंका गांधी ने उन लोगों का नाम लेना शुरू किया जिन पर कि आतंकवादियों ने हमला किया था, ऐसे में उन्होंने हर नाम के पीछे भारतीय जोड़ा। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से सीधे तौर पर हिंदू, यानी कि भारतीय बनाम हिंदू को लेकर एक अलग सी जंग जो थी वो नजर आ रही थी। और ऐसे में बार बार स्पीकर की तरफ से दोनों तरफ से समझाने की कोशिश वो कर रहे थे कि शांति से बैठें, लेकिन जब तक वो नाम पढ़े गए हैं तब तक सिर्फ और सिर्फ इसी को लेकर हल्ला होता रहा कि जहां पर प्रियंका गांधी हर एक नाम को बोल रही थी और उसके पीछे भारतीय वो लगा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ की अगर बात करें तो ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से वहां पर हिंदू नाम जोड़ा जा रहा था। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करा देते हैं उस खास चर्चा में। श्याम सलोने, वरिष्ठ नेता बीजेपी, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अली अब्बास, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ में जुड़ेंगे। और साथ ही बता दें कि अनिल शर्मा, नेता कांग्रेस, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले श्याम सलोने जी, आपके पास में आते हुए, क्योंकि आखिरकार जिस समय पर प्रियंका गांधी जब वो नाम पढ़ रही थी उनके पीछे भारतीय लगा रही थी, ये वहां की जो बहस थी वो सीधे भारतीय बनाम हिंदुत्व पर आ गई थी। मेरा आप सभी को नमस्कार। पंकज जी, देखिए, हिंदू बनाम भारतीय पर क्यों आई? क्योंकि कांग्रेस की बड़ी नेता है प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी जी को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने ये जो नापाक हरकत की, पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा कश्मीर में घुस करके और ये कह करके देख करके कि आप हिंदू है कि मुसलमान, ये जांच करके जब कंफर्म कर लिया कि ये हिंदू है, और हिंदू बहन बेटियों के सुहाग को उजाला गया। हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम धर्म और तमाम जातियों से मिलकर के गुलदस्ता है। इस भारतवर्ष के गुलदस्ते को उजाड़ने का प्रयास किया नापाक पाकिस्तान के आतंकियों ने। तब हमारे संसद सदस्यों ने ये टोका था कि भारतीय तो हम हैं, हमारी राष्ट्रीयता है भारतीय, लेकिन हम पहचान हमारी क्या है? क्यों राहुल गांधी कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं? क्यों कहते हैं राहुल गांधी? कहें कि मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं। आप अपनी जाति बताते हो, आप जाति की जनगणना करना चाहते हो, आप कितना देश में हिंदू है कितना मुसलमान है ये करना चाहते हो, लेकिन जब आतंकी आकर के यहाँ पर आतंक फैलाते हैं, जाति देख के, धर्म देख करके वो मारते हैं, तब आप कहते हो भारतीयों को मारा है। आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो। जो पाकिस्तान चाहता था हिंदुस्तान को उजाड़ने के लिए, आपसी मनमुटाव हो, आपस में संघर्ष हो, उसी भाषा को, उसी लकीर को आप आगे खींच रही है प्रियंका गांधी।
अब हमारे सांसदों ने विरोध किया था और कहा था श्याम कि सलोनी भारतीय कौन है जी, श्याम और सलोनी जी, नागरिकता है। अगर भारतीय नाम पीछे जोड़ा है तो आप कैसे इस चीज को ये आप एकदम सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप तो सीधे तौर पर पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हो। पाकिस्तानी भाषा, एक तरफ आप कह रहे हो कि जाति पूछकर मारा गया है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हो। मतलब दोनों को मैं समझना चाहूंगी। आप ये कह रहे कि एक तरफ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं जातिवाद के, लेकिन हम जाति नहीं मानते, हम भारतीय मानते। तो वही तो प्रियंका गांधी ने भी कहा, प्रियंका गांधी ने भी तो भारतीय जोड़ा ना उसके पीछे, उसमें तो सभी लोग आए। और ये नहीं आपको लगता कि ये भी बांटने वाली है कि वो अगर उसके नाम के पीछे हिंदू लगाए, उसके नाम के पीछे मुस्लिम लगाए, सिख लगाए, ईसाई लगाए, तो क्या ये बांटने वाला नहीं होगा? फिर आप कहेंगे कि ये तो बांटने वाली बातें कर रहे हैं। पंकज जी, हम बात कर रहे हैं आतंकवादियों द्वारा मारे गए उन हिंदू भाइयों की, जिनके सुहाग को देख करके, सिंदूर को देख करके, पैरों में बीछी को देख करके, पैंट शर्मा करके, क्या वो कंफर्म करके कि हाँ ये हिंदू है, तो हिंदू को मारा है ना उन्होंने। भारतीय तो वहां सब थे, उन्होंने भारतीय को नहीं मारा। उन्होंने आकर के अगर भारतीय को मारना होता, भारत पर अटैक करना होता, तो वो हाथ से गोली चलाते को चले जाते। ठीक है श्याम जी, वो मैं मौका वापस नहीं देख लौटूंगी। के हिंदुओं को ठीक है, तलाश से अनिल शर्मा जी से भी पूछ लेते मारा हैं। है, हिंदुओं को तलाश किया है। ठीक है, और प्रियंका जी उन्हीं भाषा को उसी को आगे बढ़ा रही है, विरोध जाहिर होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा अनिल जी से संविधान मैं भी- जवाब ले लेती हूँ। जी हमारा संविधान भी अब परमिशन देता है, जब आप सरकारी नौकरियों में फॉर्म भरते हो तब भी हमको अपनी जाति ठीक है, और अपनी राष्ट्रीयता ठीक है और अनिल, धर्म ठीक है, बताना ठीक है श्याम जी, मैं छोड़ती हूँ आपके पास में। अनिल शर्मा जी, आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप तो बांटने वाली कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा आप बोल रहे हैं। जब प्रियंका गांधी ने भारतीय लगाना शुरू करा, वहां पर हिंदुओं को मारा गया था, हिंदुओं का जाति धर्म पूछा गया था, उसके बाद उन्हें मारा गया था। जी, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि वो सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। बड़ा ताज्जुब होता है, जैसे ही प्रियंका जी ने वहां शहीद हुए देशवासियों के नाम गिनना शुरू किया, सबसे पहला नाम जैसे ही लिया, बीजेपी के लोगों ने हुटिंग चालू की, हिंदू, तब प्रियंका जी को बोलना पड़ा भारतीय। और जितने भी नाम के साथ भारतीय लगा, उन्होंने सीधा बोला हिंदू। वहां मुस्लिम भी थे और मुस्लिमों के नाम के आगे मुस्लिम। ये बांटने का काम भाजपा कर रही है, कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस राष्ट्रीयता के रूप में जोड़ना चाहती है, लेकिन भाजपा हिंदू मुस्लिम करके बांटने का काम करना चाहती है। अभी ये सरकार में है। कोई कहावत है ना कि पुराने पेड़ों का मजाक उड़ा रहे हैं नए पौधे, अभी इन्होंने आंधियों के झटके नहीं देखे, केवल छोटे से ऑपरेशन सिंदूर कर ये अपने आप को जीत का सेहरा बांधे हुए हैं। 1971 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, स्वर्गीय इंदिरा जी ने कभी भी उसका श्रेय अपने आप में लेने का काम नहीं किया। इनको सोचना चाहिए कि ये जिस प्रकार की भाषा का बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री कभी एक शब्द भी नहीं बोल पाए कि अमेरिका का कोई दखल नहीं। एक शब्द ये नहीं बोल पाए कि कौन सा देश हमारे साथ था इस लड़ाई में। पाकिस्तान के साथ जो देश थे उनके नाम तो लिए, लेकिन हिंदुस्तान के साथ कितने देश खड़े हुए तो उनके नाम नहीं लिए। 138 देश साथ थे, कौन सा देश साथ था, किस देश ने घोषणा की? बड़ा ताज्जुब होता है विश्व गुरु कहलाने वाले अपने आप को। ये बिल्कुल हाशिए पर आ चुके हैं और इनके पास कुछ बचा नहीं है। सदन के अंदर 36 घंटे की बहस के अंदर भी कुछ भी हल नहीं निकला। केवल निकला है तो इतना सा कि इन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया है। 140 करोड़ जनता जानना चाहती है, उन 25 जो शहीद है उनके परिवारों को जानने का हक है कि आखिर वहां हुआ क्या, वहां सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी, सुरक्षा में चूक क्यों हुई, ये पूछने का उनका अधिकार है। कई घंटों तक वहां सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थे, जबकि 3 लेयर सुरक्षा की होती है, स्थानीय पुलिस, बीएसएफ और मिलिट्री फोर्स, लेकिन वहां कोई सुरक्षा की व्यवस्था मौजूद नहीं थी। और यही वजह है कि आतंकी घटना को वो लोग अंजाम देते रहे, बड़े आराम से अंजाम देते रहे। तो ऐसी व्यवस्था मुझे लगता है ये सरकार का फेलियर है। गृह मंत्री के कार्यक्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो रिपोर्ट होनी चाहिए, पल पल की रिपोर्ट होती है, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो फेल था।
और गृह मंत्री का फेलियर है। क्या गृह मंत्री ने जिम्मेदारी को, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया? ठीक है, उनको इस्तीफा देना चाहिए था। ठीक है अनिल जी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में। सुश्री बहन निशा, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुश्री बहन जी, क्योंकि देखिए हमने बीते दिन संसद में देखा, जब नाम पढ़े जा रहे थे उस समय पर सीधे तौर पर प्रियंका गांधी हर एक नाम के पीछे भारतीय लगा रही थी, लेकिन संसद के अंदर उस समय पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि भारतीय नहीं हिंदू, यानी कि भारतीय बनाम हिंदू की सीधे तौर पर एक खास करके जो बहस थी वो जरूर वहां पर नजर आई है। भले ही तमाम मुद्दे वहां पर उठे हैं, आतंकवादियों को लेकर मुद्दे उठे हैं, वहां पर ट्रंप को लेकर मुद्दा उठा है, विपक्ष ने तमाम मुद्दे उठाए, लेकिन यहां पर सीधे तौर पर, क्योंकि अभी हम सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को सुन रहे हैं, सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई हिंदुओं को गोली मारिए तभी तो हिंदू बोला गया है, भारतीय वो कह रहे हैं कि सब भारतीय हैं तभी तो भारतीय नाम जोड़ा गया है। सभी को नमस्कार। मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी कि कांग्रेस को हिंदू बोलने से, प्रियंका गांधी को, वड्रा को हिंदू बोलने से एलर्जी क्यों है? एक बात ना भूली जाए कि आतंकवादियों ने हिंदू का धर्म पूछ पूछ के मारा था, कि जो हिंदू हो तो ही उनको मारा था, वो सब जानते हैं। तो क्यों प्रियंका वड्रा को तकलीफ होती है ये बोलने के लिए? हिंदू और भारतीय नागरिक हैं, हम दोनों हैं, लेकिन हमारी पहचान हिंदुत्व भी है, हमारी पहचान हिंदी होने की भी है। भूला ना जाए अनिल भाई कि यही पार्टी है, यही राहुल गांधी का नेतृत्व की पार्टी है जिसने भगवा आतंकवाद की पहली बार एक डेफिनेशन ला दी थी। और भगवा आतंकवाद जो प्रोपोगेट किया हो, पूरे समाज को, पूरे देश को बांटा हो, और अपनी आर्मी सीबीआई को जो उन्होंने एक छोटा स्थान दिखाया हो, तो वो आपके सुशील कुमार शिंदे जी थे, आपके गृह मंत्री थे तब के, और दिग्विजय सिंह थे। तब से लेके आज तक मैं ये पूछना चाहूंगी, आपको हिंदू बोलने में क्या एलर्जी है? क्यों नहीं बोल सकते हिंदू? वो हिंदू थे ही, मरे वो सारे हिंदू थे। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये जो दोगली भूमिका इनकी है, उनको क्षमा माफी मांगनी चाहिए, पार्लियामेंट से तो माफी मांगनी चाहिए, भारतीय नागरिक की माफी मांगनी चाहिए। मैं समझती हूँ हिंदू शब्द नहीं, भारतीय थे, लेकिन उनको हिंदू समझ के मारा था। आप समझ लीजिए कि वो हिंदू थे इसलिए शहीद हुए। आप क्यों नहीं बोलना चाहते कि वो हिंदू थे? क्यों नहीं ये चाहे कि वो बोल सकते कि हाँ मेरे भाई सारे हिंदू थे? आपको हिंदू शब्द से एलर्जी परहेज क्यों है? आप क्यों समाज को बांटना चाहते हैं? हम सारे भारतीय तो है ही हैं, लेकिन हम पहले हिंदू भी हैं। आप समझ लीजिए, भारतीय होने के पर बड़ा हमें नाज है, गर्व है, वो आप क्यों समझ नहीं सकते? और इसलिए शायद जैसे हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा, आपकी जगह हमेशा विपक्ष में ही रहेगी, क्योंकि ये जो बात है ना, गर्व से कहो हम हिंदू है, वो आप समझ नहीं पा रहे। वो देश की भाषा बन गई है, देश के गर्व की बात है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे, उलझा रहे देश को हिंदू मुस्लिम। ठीक है, इस देश में जातिवाद धर्मवाद नहीं चलेगा या राष्ट्रवाद चलेगा। राष्ट्रवाद की दुहाई देने वाले बिल्कुल नहीं। आपको ये भी बता दूं, 1 मिनट पंकज, 1 मिनट में आपको बता दूं, अनिल जी सुन लीजिए, 1 सेकंड दिया जाए। अनिल जी सुन लीजिए। अभी मैं बता दूं आपको, हमारे प्रमुख नेता, आपको ये भी बता दूं कि सबसे ज्यादा पर्यटन टूरिज्म जो कश्मीर में जाता है, महाराष्ट्र से जाता है। और हमारे प्रमुख नेता शिवसेना के जब वहां गए थे पहलगाम ने, एकमेव वो जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 5 लाख जो हिंदू पुणे वाला जो घोड़े वाला था जो शहीद हुआ, सैयद अली हुसैन, उनको 5 लाख की हमने एक छोटा सा मुआवजा दिया था, फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी। और ये भी लिया था कि पूरे परिवार को हम ये तय करेंगे कि उनकी लाइवलीहुड, उनका बच्चों का शिक्षण अच्छे से चलता रहे। हम नहीं भेद करते हैं, हमारे लिए सब भारतीय नागरिक हैं, लेकिन हम गर्व से हिंदू भी बोलते हैं। आप समझ लीजिए, वो एक ही मुस्लिम शहीद हुआ था और वो शहीद मुस्लिम को हमने सराहा
उनके पूरे परिवार को हमने दत्तक लिया है। तो ऐसी बात बोली जाए, और ये भारत है, ये भारत की संस्कृति है, ये भारतीय होने का हमारा सबसे अहम हमारा भूमिका होनी चाहिए। हिंदू तो बोलना ही चाहिए। क्यों परहेज है आपको, क्यों एलर्जी है, जवाब दिया जाए। ठीक है सुशी बहन, ठीक है सुशी बहन, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी। और इस दौरान हमारे साथ में अली अब्बास, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के भी जुड़ चुके हैं। और उनसे पहले मैं इस दौरान श्याम सलोने आपके पास में आते हुए, ट्रंप का बार बार जिक्र करता है विपक्ष, लेकिन हमने ईरान को भी देखा है जिस समय पर वहां पर सीज फायर हुआ, पूरा देश एक साथ में, किसी की आवाज ही नहीं उठी वहां पर ट्रंप को लेकर कि उन्होंने कहा कि सीज फायर हमारी तरफ से हुआ है, ट्रंप का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई विपक्ष की आवाज नहीं। उन्होंने कहा कि जो है वो हमारा है, जो हक है वो हमारा है। आखिरकार भारत में क्यों नहीं होता ये? पंकज जी, हमारे गृह मंत्री जी ने, हमारे विदेश मंत्री जी ने बार बार कहा कि किसी का हस्तक्षेप नहीं है। कल सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बात कहा कि इसमें किसी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब ये बार बार ट्रंप का नाम लेते हैं। ट्रंप ने 26 बार कहा, ट्रंप ने 28 बार कहा। मैं जानना चाहता हूँ, मेरे मित्र अनिल शर्मा, अनिल जी सुन लीजिए, अनिल जी मैं आपसे भी जवाब, नहीं ये जवाब मैं आपसे भी लूंगी। हाँ सुन लीजिए अनिल जी, आप एक राष्ट्र के चैनल पर बैठे हैं, हम कोई गली के किसी नुक्कड़ में हम कोई बहस नहीं कर रहे हैं। लाखों दर्शक सुन रहे हैं, आप आराम से मेरी बात सुनिए और अपना जवाब देना। जैसे शांति से मैंने सुना है वैसे आप सुनिए। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े गर्व के साथ और भरी सभा में, भरे सदन में ये कहा कि किसी भी देश का, किसी का भी इसमें कोई हाथ नहीं है, ये सीज फायर हमारी अपनी मर्जी से हुआ है। दूसरी बात आती है पंकज जी, ये बार बार ट्रंप का नाम लेते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ट्रंप ने जितने भी बार सीज फायर की कहा है कि उनके कहने से हुआ है, एक बार भी उन्होंने अपने किसी भी संबोधन में मोदी जी का नाम लिया हो कि मेरी मोदी जी से बात हुई है? उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया है। वो एक देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी अपने प्रधानमंत्री हैं देश के, इसलिए वो डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते हैं जब तक उनका नाम नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति बेंच ने मोदी जी को 3, 4, 5 बार फोन किए थे, लेकिन मोदी जी ने नहीं उठाए। बात बोलते बात जल्दी से अपना जवाब पूरा कीजिएगा श्याम जी, और भी और भी मेहमान जल्दी से एकदम। उन्होंने, मेरा कहने का बड़ा शॉर्ट मैं बता दूं कि मोदी जी का नाम ट्रंप ने एक बार भी नहीं लिया, इसलिए कल मोदी जी ने ट्रंप का नाम नहीं लिया था। लेकिन ठीक है, अली अब्बास भी हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अली अब्बास जी, बीते दिन हमने अखिलेश यादव जब बोल रहे थे उन्हें भी सुना था, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आतंकवादी आखिरकार उसी दिन क्यों मारे गए हैं जब संसद का जो सदन था वो चलना शुरू हुआ। तो दूसरी तरफ क्या इसमें मोहरत निकाला जाएगा क्या? और जब 26 उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार ये आतंकवादी हैं कौन, पाकिस्तानी आतंकवादी हैं या फिर स्थानीय जो लोग रहे हैं जो कि आतंकवाद को संरक्षण दे रहे हैं, उनको लेकर भी जिक्र किया। क्या हर एक चीज की पहचान बताई जाती है क्या? 26/11 में जब आतंकवादी आए थे तो क्या वो रास्ता बताकर आए थे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम आ गए? सवाल मुझसे है, रास्ता तो बता के आए ही होंगे। अरे भाई ये देखिए कि इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिया आतंकवादियों ने, और हमें मालूम नहीं कि किस रास्ते से कौन है, ये कौन आया है, कहां से आया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे सीधा साफ कहा है कि क्या टाइमिंग्स जो है वो क्या उन्हें इसी दिन जो है उनके लिए ये उनको खड़े मिल गए कहीं और उनको जो है इन्होंने मार दिया। अरे ये टाइमिंग्स पे तो सवाल उठेंगे भाई। अरे क्या मेरी आवाज सुनना है? हाँ आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है अली अब्बास जी, बात पूरी कीजिए। देखिए मैडम देखिए टाइमिंग्स पे तो सवाल उठेंगे। 96 दिन बाद जिस दिन संसद में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जवाब देना है, उसी दिन जो है आतंकवादियों का एनकाउंटर हो रहा है। उसी दिन जो है वो बताए जा रहे हैं, पहचान इतनी जल्दी कैसे भी हो गई। और इसका मतलब ये है कि ये तो जो है सब जो है ये पहले से कथा लिखी भी थी, इस पे तो संशय तो होगा ही होगा। एनकाउंटर जो है ये बहुत अच्छा है, बहुत हम स्वागत करते हैं एनकाउंटर का। ऐसे आतंकवादी मारे जाने चाहिए, हमेशा मारे जाने चाहिए। लेकिन ये इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है?
इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री ने जवाब दिया ना, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया ना अली अब्बास जी कि क्या मुहूर्त निकाला जाएगा, क्या सावन का महीना देखा जाएगा, क्या मंगलवार देखा जाएगा। देखिए इसकी देश की सुरक्षा के लिए नहीं अली अब्बास जी, देश की सुरक्षा के लिए क्या समय देखा जाएगा कि अच्छा आतंकवादी हमें मिल गए, आज हमें नहीं मारने, 4 दिन के बाद मारेंगे क्योंकि संसद का सत्र शुरू हो गया। हाँ वो सब जो है ये डिफेंसिव सब काम होते हैं और इस पे सवाल तो उठेगा। सच्चाई क्या है ये तो वो जाने जो हमारे सर सच्चाई बार बार मुझे तो नहीं सच्चाई में बार बार, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, बार बार आपने सवाल उठाए हैं, और चाहे दूसरा जब उस दौरान पहले भी कार्रवाई की गई है उस समय पर भी आपने सवाल उठाए हैं कि उसका जवाब दीजिए। बार बार जवाब क्यों, बार बार दिया है ना, तो दिया है ना आपको। अली अब्बास जी आवाज मिल पा रही है? शायद लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अनिल जी जवाब दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से ये सवाल उठा था कि आखिरकार आतंकियों को उसी दिन क्यों मारा गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो सीधे तौर पर, क्या आप भी उसका समर्थन करते हैं? क्या आप भी समर्थन करते हैं आतंकवादी आखिरकार उसी दिन क्यों मारे गए हैं जिस दिन, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सवाल किया था? देखिए सबसे बड़ी बात है, आतंक की जो घटना है उसकी सभी निंदा करते हैं और आतंकवादियों को ढेर करने वाली बात है। तो ये तो प्रश्न चिन्ह लगेगा कि जिस दिन आपको जवाब देना हो उसी दिन आतंकवादियों को आपने ढेर कर दिया। गलत सवाल नहीं किया, आखिर कौन सा मुहूर्त निकालकर ये व्यवस्था की? क्या इससे एकदम से ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि आज आप जवाब देने जा रहे हैं, आज ही एनकाउंटर उनका हो रहा है? इसका मतलब कहीं छुपा कर रखे हुए कि मुठभेड़ जो होती है देश की सेना पर, आप देश की सेना पर होती है, अपना शक जाहिर कर रहे हैं। और उन आतंकवादियों की पहचान अभी तक एनआईए के थ्रू होनी चाहिए। एनआईए के थ्रू अभी उनकी पहचान। आप क्या कहना चाहते हो अनिल जी? अनिल जी क्या कहना चाहते हो? लीजिए, देश की सेना क्या इशारे पर काम करती है? अरे पहले सुन लीजिए, ध्यान से मजबूती से कार्य कर रही है। एनआईए क्या है तभी आपने क्या समझ रखा है? बहुत बोल रहे हैं आपने सेना ने बताइए आपको सराहना करनी चाहिए। अरे बताइए ना एनआईए क्या है? ये आपको शर्म आनी चाहिए। आप मोदी जी का विरोध करिए, भाजपा का विरोध करिए, आपको देश की सेना का विरोध करने लगे। आप एकदम से ये ये बताइए, पहलगांव की ये बात हो गई और पुलवामा के समय आईडीएस आया, उसकी आपकी कांग्रेस को कौन क्या है? किससे कहते हैं आपके देश के प्रधानमंत्री जवाब दे पाइए, चले गए। शर्म करिए। आप लोगों के क्या कब तक देश को भ्रमित करोगे? कब तक हिंदू मुसलमान वोट की मिली हुई है पहले से, आखिर जवाब देना पड़ेगा आपको। कैसी बातें करते हो? देश चला रहे हो या क्या सोच हो गई? अनिल जी ये बार बार चाहे ये बार बार चाहे एयर स्ट्राइक की बात हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर की बात हो या फिर आतंकी आप बार बार सेना पर सवाल बार बार आप देश की सुरक्षा पर सवाल क्यों उठाने शुरू कर देते हो? आप बार बार ये सवाल क्यों पूछते हो? ये जब भी ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब आपने बोला उस दौरान कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या कुछ रहा, ये बताइए। जवाब मिला ना, संसद में जवाब दिया ना उस चीज का। उससे पहले भी सेना ने सीधे तौर पर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, सीधा जवाब दिया है देश को, और आपने भी सुना होगा उस समय पर। लेकिन ये बार बार, चाहे वो एयर स्ट्राइक की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, हर एक पर आप प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा करते हो? वैसे कहते हो कि हम देश की सुरक्षा में जो है वो सब साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम बिल्कुल सरकार के साथ में हैं। देखिए, देश की सुरक्षा का मामला है। जिस प्रकार से पहलगांव का वो पुलवामा मामला हुआ, इनके गवर्नर सतपाल मलिक जी ने बिल्कुल स्पष्ट करके इनके पोल खोल दी थी सारी। ठीक है और ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब देने की अगर बात है तो रक्षा मंत्री जवाब दे रहे थे, पहला ऑपरेशन सिंदूर अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, देश को अभी भी खतरा है। इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर पूर्ण नहीं हुआ। ये जो जीत का दावा करते हैं वो जीत नहीं हुई। सर, पाकिस्तान ने बार बार सीज़फायर का उल्लंघन किया है ना, तो उस चीज को तो आप सोचेंगे ना। उस चीज के लिए तो भारत ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी रहेगा। अगर आप कोई नजर उठाकर देखेगा भारत की तरफ तो उसे मुंह तोड़ जवाब देगा भारत। ऑपरेशन सिंदूर जारी, इससे आपको क्या दिक्कत है? जवाब कब दिया जाएगा? आखिर इतनी देरी क्यों? बार बार ये सीज़फायर क्यों? अमेरिका के जवाब में आकर ये सीज़फायर क्यों किया गया?
प्रधानमंत्री जी जब आपको ठीक है, माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ पर चर्चा को रोकना होगा, समय बहुत कम है। आप सभी मेहमान मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आखिरकार जिस तरीके से संसद में कुल मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय बनाम हिंदू को लेकर सीधे तौर पर बहस छिड़ी है। अब चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही। कुरुक्षेत्र दौरे पर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी, और ऐसे में देखिए आपको बता दें कि सीएम नैब सिंह सैनी यहां पर दांगली गांव पहुंचे।